नमस्ते। आज हम जिस चीज का विश्लेषण करने जा रहे हैं ना, वो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आज हम एक बहुत ही छोटे लेकिन बेहद खौफनाक माइक्रो हॉरर ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट को डिकोड करेंगे। इसका नाम है शट द डोर 10:03 पीएम। मतलब जरा सोचे, 100 से भी कम शब्द, कोई बैकग्राउंड स्टोरी नहीं, कोई स्पेशल इफेक्ट्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ संवाद। और फिर भी ये शुद्ध दहशत पैदा करता है। हम एक एक शब्द की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि कैसे एक बिल्कुल साधारण सी लगने वाली शुरुआत अचानक से एक खौफनाक अंत में बदल जाती है। तो इस पूरे विश्लेषण को हम 4 हिस्सों में बांटने वाले हैं। पहला, द मिडनाइट पार्टी मिस्ट्री, फिर द लॉक्ड डोर एस्केलेशन, उसके बाद द टेरिफाइंग रियलाइजेशन और अंत में द इनएविटेबल डूम। चलिए इस रहस्यमयी सफर में आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द मिडनाइट पार्टी मिस्ट्री। देखिए, इस कहानी के एकदम शुरू में सब कुछ काफी शांत लगता है। एक दोस्त बाहर खड़ा है विक्की के घर के सामने, और वो बस थोड़ा सा उलझन में है। कोई चीख पुकार नहीं है, कोई डर नहीं है, बस एक अजीब सी स्थिति है। लेकिन असल में यही वो शांत बुनियाद है जिस पर आगे चलकर खौफ की पूरी इमारत खड़ी होने वाली है। अब जरा घटनाओं के इस दिलचस्प क्रम पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या होता है, विक्की का पार्टी से चुपचाप निकल जाना। उसके बाद रात के ठीक 10:03 पर दोस्त का विक्की के घर पहुंचना, और फिर उसका सामना एक बंद दरवाजे से होना। ये पूरा सीक्वेंस हमें बताता है कि कितनी जल्दी चीजें सामान्य से अजीब होने लगती हैं। मतलब कुछ तो गड़बड़ है, और ये एहसास हमें कहानी के शुरुआती कुछ ही सेकंड्स में हो जाता है। अब इस विरोधाभास को देखिए, ये सच में बहुत भयानक है। अंदर से आवाज आती है, सब ठीक है, एकदम झूठी तसल्ली। लेकिन वहीं बाहर खड़ा शख्स साफ साफ कह रहा है कि सुरक्षित नहीं है। एक ही पल में, एक ही जगह पर दो बिल्कुल अलग अलग बातें। ये सीधा टकराव हमारे अंदर बेचैनी पैदा कर देता है, क्योंकि ये तो तय है कि कोई एक इंसान झूठ बोल रहा है, या फिर शायद सच्चाई इतनी खौफनाक है जिसका अभी कोई अंदाजा भी नहीं लगा पा रहा है। जरा से एक शब्द चुपचाप पर गौर कीजिए। आमतौर पर क्या होता है, जब हम किसी पार्टी से जाते हैं तो सबसे मिलते हैं, अलविदा कहते हैं, है ना? लेकिन बिना बताए गायब हो जाना, ये हमारे लिए सबसे पहली मनोवैज्ञानिक चेतावनी है, एक रेड फ्लैग। ये एक शब्द इस बात की तरफ इशारा करता है कि विक्की अपनी मर्जी से पार्टी से नहीं गया था, बल्कि वो किसी डर से या किसी मजबूरी में वहां से भागा था। सिर्फ एक शब्द और खतरे की घंटी बज जाती है। अब हम आते हैं दूसरे चरण पर, द लॉक्ड डोर एस्केलेशन। यहां से ना बातचीत में एक अजीब सी गर्मी आने लगती है। घर के बाहर खड़े दोस्त की जो हल्की सी उलझन थी, वो अब घबराहट और बढ़ते हुए तनाव में बदल रही है। यहीं से चीजें सच में बेकाबू होने लगती हैं। इस लाइन को सुनिए, मैंने तुम्हें बोला था सब ठीक है, जाओ यहां से। ये कितना अजीब और रक्षात्मक है। बाहर खड़ा इंसान आपकी फिक्र कर रहा है और आप अंदर से इतने रूखेपन से उसे भगा रहे हैं। ये तुरंत हमारे दिमाग में सवाल खड़े करता है, दरवाजे के पीछे असल में है कौन? क्या वो सच में विकी ही बोल रहा है? और वो इतनी बेताबी से अपने दोस्त को वहां से क्यों भगाना चाहता है? ये लाइन सीधे सीधे एक बड़े खतरे का सिग्नल है। और इन सब के बीच सिर्फ एक चीज है, सिर्फ एक लकड़ी का दरवाजा। अंदर जो भी खौफनाक चीज है और बाहर जो दोस्त खड़ा है, उनके बीच की ये एकमात्र और बेहद कमजोर रुकावट है। ये एक बंद दरवाजा ही ना इस पूरे सीन की हताशा का केंद्र बन जाता है। ये सिर्फ एक दरवाजा नहीं है, ये जिंदगी और मौत के बीच की एक बहुत ही पतली सी लकीर है। जरा बाहर खड़े उस दोस्त की बेचैनी को महसूस कीजिए। वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। पहले वो पार्टी से अचानक जाने का कारण पूछता है, फिर वो दरवाजा खोलने की मिन्नतें करता है, और जब कुछ काम नहीं आता तो वो रात के अंधेरे और खतरे का वास्ता देता है। लेकिन अंदर से क्या मिलता है? सिर्फ इनकार। और जैसे जैसे उसकी हर अपील को खारिज किया जाता है, तनाव और भी ज्यादा गहरा होता जाता है। वो दरवाजा खोलने के लिए हर तर्क दे रहा है, लेकिन अंदर की वो अजीब सी खामोशी माहौल का दम घोट रही है। और अब हम इस घटना के सबसे खौफनाक मोड़ पर हैं, द टेरिफाइंग रियलाइजेशन। यहां सारे भ्रम टूट जाते हैं, और जो सामने आता है वो है शुद्ध और स्पष्ट डर। इस लाइन की दहशत को समझना बहुत जरूरी है। ओरिजिनल ऑडियो में ये बात बिना रुके लगातार 2 बार बोली गई है। विक्की, मुझे लगता है तुम्हारे घर में कुछ है। विक्की, मुझे लगता है तुम्हारे घर में कुछ है। ये जो शब्दों का दोहराना है ना, ये तब होता है जब इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है, जब डर इस कदर हावी हो जाता है कि इंसान बस एक ही बात रटका रहता है। ये बिना किसी मिलावट के खालिस आतंक का क्षण है। तुम्हारे घर में कुछ है,
बिल्कुल सीधा और छोटा सा वाक्य। लेकिन सच बताऊं, इस वाक्य में जो कुछ शब्द है ना, वो किसी भी भूत या राक्षस से कहीं ज्यादा डरावना है। क्योंकि जो चीज हमें पता नहीं होती, उसका डर सबसे बड़ा होता है। इस बात की गहराई और खौफ को समझने के लिए हमें किसी और बैकग्राउंड की जरूरत ही नहीं है। ये एक लाइन सीधे हमारी रूह में उतर जाती है। इसे ही कहते हैं माइक्रो हॉरर इकोनॉमी। मतलब शब्दों का इतना नपातुला और सटीक इस्तेमाल कि आपको लंबी चौड़ी भूमिका बांधने की जरूरत ही ना पड़े। ये ट्रांसक्रिप्ट ये साबित करता है कि आपके अंदर गहरा खौफ पैदा करने के लिए किसी भारी भरकम सेटअप की जरूरत नहीं है। बस सही समय पर सही शब्द और आपको वो सीधा जोरदार झटका लग जाता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, द इनएविटेबल डूम। ये वो हिस्सा है जहां ये पूरी कहानी अपने खौफनाक अंत की तरफ गिरती है। एक ऐसा अंत जहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। आइए देखते हैं कि ये सब खत्म कैसे होता है। ये 4 कदम साफ दिखाते हैं कि कैसे पलक झपकते ही पूरी स्थिति हाथ से निकल जाती है। पहले जाने की चेतावनी, फिर विक्की का वो रोंगटे खड़े कर देने वाला जवाब, उसके बाद दोस्त की हताश मिन्नतें और अंत में एक अधूरी चीख। सब कुछ इतनी तेजी से ढहता है कि इसे रोकना नामुमकिन लगता है, और यही चीज हमें पूरी तरह से सुन कर देती है। विक्की का वो जवाब, मैं नहीं जा सकता, ये इस पूरे ट्रांसक्रिप्ट की सबसे खौफनाक सच्चाई है। जब वो ये कहता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो सिर्फ खतरे में नहीं है, बल्कि वो पूरी तरह से फंस चुका है। ये एक छोटी सी लाइन वहां से बच निकलने की हर उम्मीद को खत्म कर देती है। वो अपनी मर्जी से वहां नहीं रुका है, बल्कि उसे रोक लिया गया है। और फिर अंत में ध्यान दीजिए कि कैसे एक नॉर्मल बातचीत अचानक से अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में बदल जाती है। दोस्त गिड़गिड़ाता है अंदर आने के लिए, दरवाजे के लिए चीखता है, और फिर एकदम से सन्नाटा, एक हिंसक कट ऑफ। प्लीज, ये जो अचानक आई खामोशी है ना, ये किसी भी चीख से 1000 गुना ज्यादा डरावनी है। ये हमें एक अजीब से सस्पेंस में बिल्कुल अकेला छोड़ देती है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक ऐसे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है जो शायद हमें सोने ना दे। विकी घर से बाहर क्यों नहीं आ सका? और उस बंद दरवाजे के पीछे, घर के अंदर, आखिर उसका इंतजार कौन कर रहा था? ये छोटी सी कहानी हमें बिना किसी जवाब के बस एक रोंगटे खड़े कर देने वाली उलझन में छोड़ देती है। और शायद यही वजह है कि ये खौफ हमारे दिमाग में लंबे समय तक जिंदा रहता है। इस दिलचस्प चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।